11 अगस्त 2026 की शाम तेलंगाना के नलगोंडा जिले में एक घर के अंदर सब कुछ सामान्य था। स्कूल की प्रिंसिपल और डायरेक्टर के रूपा रेड्डी अपनी मौसी से फोन पर बात कर रही थी। बातचीत के दौरान अचानक उनकी आवाज बदली और आखिरी बार एक शब्द सुनाई दिया, बाबू। टाइम्स ऑफ इंडिया और एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक यही आखिरी शब्द बाद में पुलिस जांच का सबसे अहम सुराग बना। अगली सुबह जब पड़ोसियों ने घर का दरवाजा खोला तो भीतर का दृश्य बेहद दर्दनाक था। रूपा रेड्डी मृत पड़ी थी। पोस्टमार्टम में उनके शरीर पर 27 चाकू के घाव मिलने की पुष्टि हुई। एनडीटीवी के अनुसार उनके पति उस समय हैदराबाद में थे और लगातार कॉल का जवाब न मिलने पर उन्होंने पड़ोसियों से घर देखने को कहा था। यहीं से यह पूरी घटना सामने आई। नलगोंडा पुलिस ने इस हत्या की जांच के लिए 5 विशेष टीमें बनाई। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट बताती है कि करीब 70 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई, फिंगरप्रिंट और फॉरेंसिक साक्ष्य जुटाए गए तथा 80 से अधिक लोगों से पूछताछ हुई। शुरुआती दौर में पुलिस इसे लूट का मामला मान रही थी, लेकिन जांच की दिशा उस एक शब्द बाबू ने बदल दी। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक रूपा रेड्डी अपने स्कूल के छात्रों को अक्सर प्यार से बाबू कहकर बुलाती थी। टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार इसी वजह से जांचकर्ताओं ने स्कूल के छात्रों और स्टाफ पर विशेष ध्यान दिया। जब स्कूल दोबारा खुला तो कई छात्रों से अलग अलग पूछताछ की गई। इसी दौरान पुलिस की नज़र उन 2 नाबालिग छात्रों पर गई जिनके बारे में दावा है कि वे घटना के बाद अचानक ज़्यादा पैसे खर्च कर रहे थे और दोस्तों के साथ महंगी पार्टियां कर रहे थे। यहीं से कहानी और चौंकाने वाली हो जाती है। द इंडियन एक्सप्रेस और ट्रिब्यून इंडिया की रिपोर्टों के अनुसार पुलिस का आरोप है कि दोनों आरोपी कक्षा 10 के छात्र थे और उन्होंने लगभग 1 सप्ताह तक प्रिंसिपल के घर की रेकी की। उनका मानना था कि स्कूल फीस का नगद पैसा घर में रखा होगा। घटना वाले दिन एक छात्र घर के भीतर गया जबकि दूसरा बाहर निगरानी करता रहा। पुलिस का दावा है कि कमरे में पैसे तलाशने के दौरान रूपा रेड्डी ने उसे देख लिया। एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक छात्र का मास्क खिसक गया और पहचान उजागर होने के डर से उसने प्रिंसिपल पर चाकू से हमला कर दिया। जांच एजेंसी का आरोप है कि यही हमला बाद में 27 वार तक पहुंच गया। हालांकि यह पुलिस का दावा है जिसकी अंतिम पुष्टि अदालत में होने वाली सुनवाई के बाद ही होगी। हत्या के कुछ दिन बाद पुलिस ने दोनों नाबालिगों को हिरासत में लिया। टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार उनके पास से करीब 1.51 लाख नगद यानी 1,51,000 रुपए नगद, एक आईफोन, हत्या में इस्तेमाल चाकू, दस्ताने और अन्य सामान बरामद हुए हैं। ब्रूट इंडिया की रिपोर्ट कहती है कि कुछ नोटों पर खून के धब्बे भी मिले जिन्हें फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। पुलिस इन्हीं बरामद साक्ष्यों को केस की महत्वपूर्ण कड़ी मान रही है। लेकिन सवाल सिर्फ लूट का नहीं है। एनडीटीवी और इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक पुलिस का दावा है कि मुख्य आरोपी को कुछ सप्ताह पहले हॉस्टल में मोबाइल और नगद रखने पर प्रिंसिपल ने डांटा था। उसके बाद माता पिता को स्कूल बुलाया गया और उसे हॉस्टल से हटाकर डे स्कॉलर बना दिया गया। जांचकर्ताओं का मानना है कि कथित रंजिश और जल्दी पैसा कमाने की चाह ने इस अपराध की योजना को जन्म दिया। हालांकि बचाव पक्ष को अदालत में अपना पक्ष रखने का पूरा अधिकार होगा। इस घटना ने पूरे तेलंगाना को झकझोर दिया है। एक तरफ एक शिक्षिका है जिसने बेहतर अनुशासन और नियमों का पालन करने के लिए अपने छात्रों पर कार्रवाई की और दूसरी तरफ 2 ऐसे किशोर जिन पर बेहद गंभीर आरोप लगे हैं। यही वजह है कि यह मामला केवल एक हत्या नहीं बल्कि समाज, परिवार और शिक्षा व्यवस्था के सामने कठिन सवालों की कहानी बन गया है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी के आंकड़े भी बताते हैं कि किशोरों से जुड़े अपराधों के मामले में पिछले कुछ वर्षों में तेजी से बढ़ोतरी दर्ज हुई है। विशेषज्ञों का मानना है कि डिजिटल दुनिया, त्वरित सफलता का दबाव और भावनात्मक संवाद की कमी कई बार किशोरों के निर्णयों को प्रभावित करती है। लेकिन यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि हर आरोपी, चाहे वह नाबालिग ही क्यों न हो, अदालत का अंतिम फैसला आने तक कानून की नज़र में दोषी नहीं माना जाता।
इस मामले में भी फिलहाल वही स्थिति है। पुलिस ने अपनी जांच पूरी कर अदालत के सामने साक्ष्य रखने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जबकि अंतिम सच अब न्यायिक प्रक्रिया से ही सामने आएगा। लोकमत हिंदी की इस रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ।